हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल नयन जी का जीके जीएस। जैसे कि आज आप देख रहे हैं भारत के लोक नृत्य का ये सेकेंड पार्ट है ना दोस्तों। चलिए मैं आपको आज सेकेंड पार्ट बताता हूँ और ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से होगा और आपके दिमाग में सेट भी होगा। देखिएगा कितनी आसानी से। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइम को न गवाते हुए चलता हूँ मैं डायरेक्ट वीडियो की ओर और ये ध्यान से देखिएगा तो आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नृत्य है रासलीला, है ना। नौटंकी, कजरी, चरकोला, झोड़ा, छपेली, है ना दोस्तों। इन सारे नृत्य को मैं कैसे याद कराता हूँ आपके सामने में देखिएगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग क्या बोलते हैं, इस शॉर्ट में हिंदी में यूपी। क्या बोलते हैं? यूपी, है ना, यूपी। तो आप क्या पीजिएगा, बोलिए। आप पीजिएगा रस, है ना। रस को अंदर लीजिएगा, है ना। लीजिए यानी कि रस को लीले, क्या रस को लेते हैं ना, यानी कि यूपी। तो आप क्या पीजिएगा, रस को अंदर लीजिएगा, है ना दोस्तों। और देखिए रस लीजिएगा तो किससे लीजिएगा, टंकी से निकाल के लीजिएगा, है ना दोस्तों। रस को लीजिएगा तो आप टंकी से निकाल कर लीजिएगा, है ना दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा। और रस लेने के द्रव्यमान से आपका क्या होता है, कभी कभी मतलब कि अगर गन्ना का रस पी रहे हैं तो ठीक है, मैंगो जूस पी रहे हैं तो ठीक है ना, जूस वगैरह पी रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप रस लेते कभी आप चाय पीने लगते हैं तो फटाफट रस लेने के चक्कर में आपका जीवा जल भी सकता है ना दोस्तों। कभी कभी जल भी जाता है ना, यानी कि जर जाता है। क्या होता है? जर जाता है। ये तीनों को मैंने आसानी से आपके दिमाग में सेट करने का कोशिश किया है। नेक्स्ट देखिए, उसी तरह चरकोला, है ना, कोला। तो क्या होता है, तो जर जाता है तो आपका क्या हो जाता है, कॉल करने में तकलीफ हो जाता है यानी किसी से आप बात करते हैं तो आपको बात करने में अच्छा नहीं लगता है ना। जोर से बोलना नहीं चाहिएगा क्योंकि आपका जीवा जल गया है, आपको बोलने में अच्छा ही नहीं लगता है, यानी कि कॉल करने में बड़ा तकलीफ होता है ना दोस्तों। इसको थोड़ा एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए झोड़ा को भी आप समझिए जाड़ा, है ना, जाड़ा जर गया ना। और यहाँ पे देखिए छपेली, यानी कि जरेगा तो इसका मतलब छप जाएगा, है ना। और जर जाने से वो जीवा नहीं, आपका अगर कहीं पे जर जाता है, गाल उल वगैरह, मुंह या हाथ कहीं पे जर जाता है तो क्या हो जाता है, वहाँ पे छप जाता है ना। एक अलग टाइप का ये छप जाता है। ठीक है दोस्तों, नीचे देखिएगा। नेक्स्ट है बिहार, और बिहार में जटा जटिन। और ये बिहार में ही नहीं, हालांकि कभी कभी झारखंड में भी पूछ देता है ना। तो जब भी पूछेगा ये क्वेश्चन कि जटा जटिन कौन से राज्य में लोक नृत्य है, तो अगर बिहार रहा तो झारखंड नहीं रहेगा, झारखंड रहा तो बिहार नहीं रहेगा, है ना। तो झारखंड में भी हो सकता है, बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि पड़ोसी राज्य है। तो यानी एक से अनेक राज्यों में एक लोक नृत्य हो सकता है ना। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं कैसे याद कराता हूँ। ये देखिए हार, बिहार में आपको हार देखने मिलेगा। हार किसको बोलते हैं, माला को। और देखिएगा जट देखिए, जटा किसका होता है, शिव भगवान का जट देखे हैं, यानी कि जट जो होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि काट के आप हार के तरह गला में पहन सकते हैं, है ना। तो जट के तरह बन जाता है हार। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ देखिए हार तो हो गया, हार से जट बन गया। अब यहाँ देखिए बिहार को कैसे करेंगे, तो बिहा, है ना। और बिहा में देखते हैं बाखों को आप समझिए लाखों, क्या लाखों। अगर आप अच्छे आदमी हैं तो आप क्या कीजिएगा, लाखों आदमी को आप निमंत्रण कीजिएगा। और लाखों भाई बहनों को आप क्या कीजिएगा, बखिन को बहन समझिए, है ना। लाखों बहन को आप क्या कीजिएगा, निमंत्रण कीजिएगा, है ना, बिहा में, है ना। आपके मान लीजिए आपका शादी है, या तो आपका बेटा का शादी है, या तो फिर आपका भाई बंधु किसी का शादी है, तो आप लाखों, है ना, बाखों को लाखों समझिए, बहन को निमंत्रण कीजिएगा, भाई बहन को, है ना। और इसके अलावा निमंत्रण कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, अच्छा यानी बढ़िया चीज़ बनाइएगा, है ना, बढ़िया चीज़ बनाइएगा खाने पीने के लिए, है ना, इस तरह से। इसके अलावा यहाँ पे देखिए विदेश से भी हो सकता है कि विदेश से भी आपका क्या आ सकता है, विदेश से भी आपके यहाँ क्या आ सकता है, बोलिए, यानी कि मेहमान आ सकता है ना। या तो इसको आप ऐसे याद रखिए
बिहार में ही जानते हैं, सीतामढ़ी जिला में सीता मैया, सिया यहाँ दिख रहा है ना, सिया यानी सीता मैया का जन्म सीतामढ़ी में बोला जाता है ना। पौराणिक कथा के अनुसार सीता मैया का जन्म सीतामढ़ी जिला में हुआ था, है ना, बिहार में ही पड़ता है, तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए बिहा है आपके घर में, तो इसका मतलब समाज, चौ है ना, चौ को जौ बना दीजिए तो समाज, यानी पूरा समाज को आप क्या करिएगा, निमंत्रण दीजिएगा, है ना, इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे देखिए तीसरा नंबर त्रिपुरा। त्रिपुरा में है झूम, होजागिरी, गारिया, है ना। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ट्री यहाँ देखिए ट्री, है ना, ट्री मतलब क्या होता है, पेड़ होता है, ट्री मतलब पेड़ होता है। और अगर पेड़ में मान लिए कि हवा चल रही है, काफ़ी तेज से चल रही है, तो पेड़ का एकदम पूरा क्या होगा, पत्ता ही क्या होगा, झूमेगा, पूरा झूमेगा कि नहीं, ऑफकोर्स झूमेगा। और झूमते झूमते हजारों हजारों पत्ता पेड़ से गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं, हजारों गिर जाएगा, है ना, गिर जाएगा। और देखिएगा उसी समय फिर क्या होता है, बहुत अच्छा सुहावना हवा चलती है, तभी गौरैया वगैरह क्या करता है, मतलब पेड़ में आके गाना गाने लगता है, चहचहाने लगता है, बहुत आनंद लगता है उन लोगों को, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु में भरतनाट्यम, कुमी, कोलट्टम, कवाड़ी, ये सारे नृत्य हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ देखिए मील मतलब क्या होता है, तमिलनाडु में आपको मील देखने मिलेगा, देखिएगा मील, है ना। और मील मतलब क्या होता है, भोजन होता है। और यहाँ पे अगर रॉ को मिटा दीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा, भुआकर, तो भात भी एक तरह का क्या होता है, मील ही होता है, यानी भोजन ही होता है ना दोस्तों। और ऐसे भी ये भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है ना दोस्तों। अभी हम लोक नृत्य पढ़ रहे हैं, सोचे कि शास्त्रीय नृत्य को भी डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए रिविजन हो जाएगा, ऐसे भी हम शास्त्रीय नृत्य बता के रखे हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे तमिलनाडु बोल रहा है मील ना दो, तो क्या हो जाएगा उसके अंदर में, अगर मान लीजिए आप कोई गड़बड़ किया है घर में और आपको घर से भगा दिया और बोला तुमको मील ना दो, यानी कि मील नहीं देगा, अगर आपको मील नहीं देगा तो आपके अंदर में तो भोजन का कमी हो जाएगा, है ना, कमी हो जाएगा। फिर क्या कीजिएगा, कमी हो जाएगा तो फिर आपका तो दिक्कत हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसको मैं दूसरी तरह से कराता हूँ, कोलट्टम, है ना। और आजकल के ज़माना में मोबाइल वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस है, मोबाइल के बिना ज़िंदगी अधूरा माना जाता है ना। कॉल करते, किसी को अगर मिलना होता है तो कॉल करके मिलते हैं कि नहीं, कॉल कर लेते हैं और मिल जाते हैं ना, कोलट्टम, है ना दोस्तों। चलिए यह देखिए नेक्स्ट है कवारी, है ना। इसके अलावा आपके पास तो मोबाइल है ना, आप कॉल करके मिल ही लेते हैं। इसके अलावा कवाड़ी वाला के पास भी होता है ना। इतना आजकल का जुग जमाना बदल गया है कि कवाड़ी वाला के पास भी आजकल मोबाइल पाया जाता है, वो भी कॉल करके क्या कर लेता है, मिल लेता है, किसी से मिलना होता है तो। और भी अच्छा मोबाइल मिलता है उनके पास, ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखिए नेक्स्ट है कर्नाटक को कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे अक्षगान, नाटक जो लोग करता है तो इसका साथ में क्या करता है, नाटक करते करते कभी गान भी करता है ना। गान मतलब नाच गान वगैरह चलते रहता है ना। नाटक करते करते कभी नाचता है, कभी गाता है ना, गान भी करता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब हटरी नृत्य भी कर्नाटक में ही है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए नाटक क्या बोलता है, कभी कभी आपके घर में क्या नाटक कर रहा है, हटो यहाँ से, मेरा दिमाग खराब करके रखा है, इस तरह से गाली भी देता होगा, कभी कभी डांटता भी होगा आपको कोई, है ना। यानी हटने के लिए कहता है तो जोर से बोलता है क्या नाटक कर रहा है, हटो यहाँ से, यानी कि हटने के बोलेगा तो क्या बोलेगा, जोर से बोलेगा, नाटक मत करो, हट जाओ, है ना। इसके अलावा देखिए सॉन्ग, यहाँ पे फिर से आप सुग्गी है तो सुग्गी को आप सॉन्ग समझिए, सॉन्ग मतलब गान करेगा नाटक करते करते। इसके अलावा देखिए कुनी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुनी थोड़ा सा देखिएगा तो कुनीठा है तो करना, यानी कि कन दोनों मिल जाएगा, है ना। देखिए कुन, है ना, इस तरह से मिलाइए। और यहाँ पे भी कर नौ आकर पर रेप है तो उसको आप मिला दीजिए तो कर हो जाएगा। और यह देखिए लंबी, और नाटक करते करते ऐसा भी नाटक होता है कभी कभी बहुत ही लंबा खींचा जाता है ना, बहुत ही लंबा नाटक भी कभी कभी हो जाता है ना। इस तरह से आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आंध्र प्रदेश। अब अंधा आदमी है
आपके घर में कोई अंधा आदमी है और आप उसको पूरी बनाने दीजिएगा तो वो क्या पूरी देख पाएगा? नहीं, पूरी को वो कच्चा रख देगा, है ना, कच्ची पूरी रख देगा अंधा आदमी को आप जब बनाने दिए हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट देखिएगा, यानी कि सीन नहीं कर पाएगा, वो देख नहीं पाएगा, अंधा आदमी है वो देख नहीं पाएगा, इसलिए कच्चा पूरी बना देगा, है ना। और यहाँ पे देखिएगा, और विलासिनी नाट्यम हो गया, उसके बाद वीर नाट्यम। और ऐसे भी होता है, अंधा आदमी कभी जल्दी वीर नहीं बन पाता है क्योंकि वो सारे चीज़ से कमी रहता है, बिना देखे वो कुछ नहीं कर सकता, है ना, चल भी नहीं सकता, चल फिर भी अच्छा से नहीं सकता, उसे लाठी के सहारा लेना पड़ता है। देखिए यहाँ पे लठ भी है, लठ है ना, लठ के सहारा लेना पड़ता है तभी अंधा आदमी कहीं चलेगा। उसे बहुत ही तपना पड़ता है, बहुत कुछ का दुख का सामना करना पड़ता है, तपना पड़ता है, अंधा आदमी को बहुत कुछ तपना पड़ता है ना। इसके अलावा ये देखिए मल, चलते चलते कभी कभी वो मल वगैरह लेटरिंग उटरिंग में भी पैर दे देता है ना दोस्तों, उसे कुछ पता नहीं होता, ठीक है, लठ के सहारे चलता है। यहाँ देखिए दप्पू को आप समझिए कप्पू। फिर भी इतना कुछ सहने के बाद भी वो जब भी कपिल शर्मा शो, यानी कपिल को क्या बोलते हैं, कप्पू बोलते हैं, यानी कपिल शर्मा शो देखता है तो वो हंसता है क्योंकि उसे पता है कि आदमी हमें हंसाता है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पेज में आपको दिखेगा झारखंड। और झारखंड में कौन कौन सा है? तो अलकाप, मुंडारी डांस हो गया, सरहुल हो गया, बाड़ा हो गया, झिटका हो गया, दंगा हो गया, है ना दोस्तों। कैसे याद रखेंगे? देखिए झारखंड, है ना। तो क्या होता है, आपका अगर लक खराब होता है ना तो सब कोई आपको झाड़ता है ना। कोई भी चीज़ में आप जाते हैं तो सब कोई झाड़ के ही भेजता है। झाड़ मतलब क्या? डांटना, है ना, झाड़ देता है सब कोई। अरे तुम तो जिंदगी में आया ही क्यों है, इस तरह से झाड़ता है कि समझो कि आपका जिंदगी में कुछ है ही नहीं, है ना। आप कहीं भी जाते हैं तो सब कोई आपको डांटता है, सब कोई आपको डांटता है, बोलता है कि मेरे साथ मत आओ, तुम क्या हो, मनहूस हो, तुम मेरे साथ आते हो तो मेरा काम बिगड़ जाता है। इस तरह से यानी कि अगर लक खराब रहे तो आपको सब कोई झाड़ता है ना दोस्तों। चलिए अगले देखिए, मुंडारी, है ना, डरा, यानी सब कोई डराता भी है आपको कि तुम्हारा जिंदगी में कुछ नहीं होता, तुम मर जाओ, तुम जिंदा मत रहो। इस तरह से लक अगर खराब रहे तो, है ना, सब कोई डराता भी है आपको, है ना। और आप फिर क्या होता है, अब इसको दूसरे अंदाज से करते हैं, सरहुल, झाड़ना, मतलब कि आप क्या करते हैं, सर हिलाते हैं, तो इसका मतलब आप सर को क्या करते हैं, झाड़ते हैं, है ना, झाड़ते हैं तो आप सर को हिलाते हैं, है ना। और यहाँ देखिए बड़ा, ठीक है ना। अब ये देखिए कभी कभी ऐसा बोल देता है कि आपका दिमाग को खराब कर देता है, खंड खंड कर देता है, बड़ा बात भी बोल देता है, आपका दिमाग को उलझा देता है, पूरे कम्प्लेक्स कर देता है, मतलब कि जो सो बात करके आपका दिमाग को टेंशन में डाल देता है। आपको झटका भी लग सकता है उस बातों से, है ना, इतना खराब बात बोलता है आपको। अगर लक खराब हो तो आपको झटका भी लग सकता है ना। फिर आप क्या करते हैं, आपको लगता है कि हम दंगा कर दें, दंगा करते, जितना लोग हमें डांटता है, जितना लोग हमें डराता है, जितना लोग हमें ये मतलब कि जो मन सो कहता है उसके खिलाफ हम दंगा खड़ा कर दे, इस तरह का मन आपका करता है ना। इसको याद करने के लिए मैंने ऐसे किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर में है देखिएगा 8 नंबर में है मिजोरम में चेड़व नृत्य, इसके अलावा चेलम, उसके बाद पारलेमा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका सरलम काई तेलंगम, है ना। कैसे याद रखेंगे, मिजोरम, है ना। मान लीजिए कि आपके गांव में एक चोर आया है, तो आप जोर जोर से बोलिएगा, चोर आया बोलिएगा कि नहीं, चोर आया तो चोर आया मतलब चेड़व, है ना, चेड़व नृत्य। और चोर आ गया तो सारा गांव वाला आया और उस चोर को पकड़ लिया तो आप उसको क्या कीजिएगा, रखिएगा नहीं, उसको क्या कीजिएगा, पुलिस को बुला के फट से जेल में भेज दीजिएगा, है ना, जेल में भेज दीजिएगा। जेल को आप समझिए, जेल यानी जेल में भेज दीजिएगा। लेकिन चोर बड़ा शातिर निकला भाई, शातिर निकला, वो क्या हो गया, चोर को बड़ा सरल से पार हो गया, उस जेल को फांद के, जेल को तोड़ के निकल गया, पार हो गया। फिर पुलिस उसको क्या करता है, तेल लगाता है उसका, चोर आ जाओ, लेकिन चोर आएगा, एक बार छूटने के बाद वो कभी नहीं आएगा। फिर पुलिस क्या बोलता है कि भाई तू तो छूट गया इस बार, अगला बार पकड़ेंगे तो पहले डंडा देंगे, है ना, इस तरह से बोल के छोड़ देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा नृत्य है, तो हिकट, मंडजस, रऊफ, कूद, डांडी नाच, दमाली, है ना दोस्तों।
देखिए सबसे पहले आपको दिखेगा रऊफ, रऊफ यानी कि बर्फ। जम्मू में क्या होता है, बर्फ होता है, बर्फ होता है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा बर्फ होता है, बर्फ। उफ आ रहा है ना, उफ यानी कि रऊफ, है ना दोस्तों। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। जम्मू में क्या होता है, ठंडा ठंडा बर्फ होता है। और ठंडा को भगाने के लिए लोग क्या करते हैं, ठंडा को भगाने के लिए देखिएगा कि कूदता है ना, गर्मी लाने के लिए शरीर में कूदने लगता है, डंडा लेके कूदता है, नाचने लगता है कि हमारा ठंडा भाग जाए। क्योंकि जम्मू में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना। और जम्मू में रहना सबके बस की बात नहीं भाई, जिसका दम होता है वही जम्मू में रहता है ना दोस्तों। जिसके अंदर में दम है वही जम्मू में रह पाएगा, है ना दोस्तों। इसके अलावा देखिए क्या आगे देखिए, एक भाषा में बोलता है मंडल, क्या बोलता है, मंडज, मंडज को, मंडजस को आप समझिए मंडल, तो क्या बोलता है, मंडल जी जम्मू, मंडल जी जम्मू, इस तरह से बोलता है, मंडल जी जम्मू यानी कि जाने के लिए बात बोलता है, तो क्या बोलता है, मंडल जी जम्मू, है ना। इसको ऐसे याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए हिकट। और अब कभी कभी आप देखते हैं कोई चीज़ फटाफट खाने के चक्कर में आपका क्या हो जाता है, जीवा कट जाता है ना, कट जाता है। यहाँ देखिए कट जाता है, जामू मुंह में गया और फटाफट से खाने के चक्कर में दांत क्या करता है, आपका जीवा को काट देता है, कट कर देता है ना। इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए 10 नंबर में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा नृत्य है, गोर नृत्य, पंडवानी नृत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मारिया, गारी, सरहुल, ये पंडवानी बहुत इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। चलिए देखिएगा छती, छती, यहाँ पे छती हेडलाइन करते हैं। और देखिए यहाँ पे गोर, गोर में मान लीजिए कि आपके गोर में कोई चीज गर गया है ना, गर गया, देखिए गर गया तो आपको क्षति होगा कि नहीं, अफकोर्स होगा। आपका गोर, गोर मतलब किसको बोलते हैं, पैर को, पैर में कोई चीज गर गया तो क्षति तो होगा ही, सादा क्या है, सिंपल सी बात है ना, क्षति होगा ही। इसके अलावा क्या करते हैं, देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए पिंडवानी, पिंडवानी अब हो गया। और देखिए पंडवानी, वानी, वानी, आप आपका मुंह से क्या निकलेगा, वानी निकलेगा। बहुत ही बोला हाय माँ, हाय राम, इस तरह से वानी निकलेगा। यानी कि गड़ते ही आपके पैर में, गड़ते ही आपके गोड़ में, गड़ते ही आपके अंदर से हाय राम या हाय माँ, इस तरह से आवाज़ निकलेगा, वानी निकलेगा, है ना दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए फिर आपका मन से ये बात निकलेगा, आपके अंदर से ये बात निकलेगा, मेरे पैर में ये कांटा या कुछ भी गड़ा क्यों, मुझे मार ही देता, मेरा तो जान ही मार देता, लेकिन ये क्यों गड़ा, इस तरह से बोलता है ना। लेकिन ऐसा होता है क्या, कांटा गड़ने से अच्छा होता है, यानी कि मरने से अच्छा होता है कांटा गड़ना। इससे क्या होता है, आप बच भी जाइएगा, लेकिन मर जाने के बाद आप बचिएगा क्या, नहीं। यानी कि ऐसा लोग बोलता है कि मेरे पैर में कांटा गड़ गया तो इससे अच्छा था कि मेरा मर ही जाना था, ठीक है ना दोस्तों। देखिए सरहुल, सरहुल, इसको कैसे याद रखेंगे, सरहुल देखिए झारखंड में भी था, है ना, सरहुल, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, सर हिलाते हैं, फिर आप क्या करते हैं, सर हिलाने लगते हैं, हे भगवान मुझे बचा लो, मेरे पैर में क्या गिर गया, है ना। तब फिर दौड़ते दौड़ते आप किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, टिटनेस का सुइयां लगाने, नहीं तो फिर आपको पैर खराब हो जाता है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन सा नृत्य है, रासलीला, है ना, गढ़वाली और कुमाऊनी, है ना। उत्तरा, तरा, उत्तरा, क्या उतारिएगा बोलिए, मान लीजिए कि आप खाना बना रहे हैं, है ना, खाना बना रहे हैं तो आप हंडी को उतारिएगा। और हंडी के अंदर में क्या रहता है, हंडी के अंदर में रस रहता है, रस रहता है कि नहीं, रस रहता है। कौन सा, चावल वाला, है ना, रस रहता है। और उस रस को निकालिएगा, उतार दीजिएगा, उतारिएगा कि नहीं, उतरा, है ना, रस को ले लिया। और ये देखिए गढ़, और ये रस जो होता है हांडी के अंदर में तो क्या होता है, गाढ़ा बन जाता है, तभी ना उतारते हैं, यानी गाढ़ा बन जाता है तभी उतारते हैं, ठीक है। और यह कुमाऊं, कुमाऊं, माऊ, और उसके बाद मम्मी को बोलिएगा माऊ काम हो गया, यानी कि क्या बन गया, चावल बन गया, है ना, चावल बन गया, माऊ यानी कि मैंने रस को उतार लिया, गाढ़ा बन गया था मैंने उतार दिया और मेरा काम बन गया, मैं अब जा सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर को कैसे याद रखेंगे, देखिए मेघालय, मेघालय, बाघला, लहो, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ये देखिए बाघला, बाघला को आप समझिए बादल, है ना, बादल, है ना, बादल, बादल,
खाली घ को द बना दीजिए, है ना। तो बादल, बादल मतलब भी क्या होता है, मेघ ही होता है कि नहीं। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लहो, यहाँ पे घायल या घालय है ना, तो घालय को घायल समझिए। और घायल हो जाते हैं तो आपका पैर से क्या हो जाता है, पैर से या कहीं पे अगर घायल हो जाते हैं तो इसका मतलब आपका लहू निकलने लगता है ना। क्या होने लगता है, लहू निकलने लगता है। अब देखिए यह लक्षद्वीप है ना, आपका लक्ष्य है कि आप कुछ करिएगा, आप दुनिया में मतलब कि जन्म लिए हैं तो दुनिया के लिए आप कुछ कीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा, तो आप अगर किसी को बोलते हैं कि मेरा लक्ष्य ये है, तो वो क्या बोलेगा, लक्ष्य है तो लक्ष्य को लाओ। क्या लक्ष्य है तो लक्ष्य को लाओ, है ना। लक्ष्य है तो लक्ष्य को लाओ, किसी भी तरह से लाओ, तुम जानो, कॉल करके लाओ, कॉल करके पाल लो। किसको, लक्ष्य को कॉल करके पालो या कैसे भी पालो, लेकिन पाओ। तो आप क्या कीजिएगा, फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए लोगों से तरीका ढूंढने लगिएगा, परिचय प्राप्त करने लीजिएगा, उससे पता करने लगेगा कैसे हम लक्ष्य को प्राप्त करें। यानी परिचकली है ना, परिचकली नृत्य भी लक्षद्वीप से है। नेक्स्ट पेज है और 4 गो है, ठीक है ना। ठीक है, सिक्किम है ना। किम को आप समझिए कीमती, है ना। किम को क्या समझना है, कीमती। और कीमती होता है क्या, सिंह का चाम। चाम मतलब क्या होता है, चमड़ा, है ना। सिंह मतलब क्या होता है, बाघ का चमड़ा बहुत ही कीमती होता है। उसका चाम को जल्दी कोई छील नहीं सकता है, मतलब कि छाल को निकाल नहीं सकता है, इसलिए बहुत कीमती होता है। इसके अलावा याक का चाम जी होता है ना, ये भी बहुत कीमती होता है। याक का चाम भी बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि उसका चमड़ा से क्या बनता है, स्वेटर वगैरह बनता है, ऊनी कपड़ा बनता है ना। चलिए, गोवा जाते जाते मतलब गोआ, मैंने बताया भारत के नक्शा में गोवा यानी जाते आते वो छोटा रह गया था, उसका दिमाग कमजोर रह गया था, इसलिए वो क्या हो गया, चाकोर बन गया। बंगला में क्या बोलते हैं, चाकोर, है ना। जो जाकोर को आप समझिए चाकोर बन गया। क्यों, क्योंकि उसके पास पैसा कौड़ी नहीं था, है ना। पैसा कौड़ी नहीं रह पाया, उसका दिमाग कमजोर रह गया, इसलिए चाकोर बन गया। फिर वो मांगने लगा, सबके घर में जा कर मांगने लगा, है ना, मांगने लगा। और क्या हो गया, क्या मांग रहा था, अपने लिए कपड़ा मांग रहा था। क्या, कपड़ा को खोल बोलिए, खोल बोलने से यानी कि खोल मांगने लगा, क्योंकि वो पूरा चाकोर की तरह बन गया। चाकोर मतलब समझे, यानी नौकर बन गया, यानी कि गरीब आदमी बन गया, यानी कि भिखारी बन गया, है ना। चलिए अगला देखिए, मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश को एमपी बोलते हैं, है ना। मम्मी, एम से मम्मी और पी से पापा, है ना, मम्मी पापा। और मम्मी पापा के अगर बात में लोग चलता है तो क्या हो जाता है, वो हमेशा आगे चलकर मतलब अच्छा काम करता है। मम्मी पापा अगर उसे सहायता दे, अगर बच्चे को सहायता दे तो बच्चा हमेशा जवान बनता है। जवान मतलब ये जवान नहीं कि बहुत अच्छा, मतलब कि हष्ट-पुष्ट तगड़ा नहीं, इस तरह का जो क्या करे, अपने लाइफ में कुछ कर सके, है ना, तो जवान बनेगा। इसके अलावा देखिए मटकी, है ना। और मटकी देखिए, घड़ा को कहाँ पे लेते हैं, घड़ा को हम मध्य में लेते हैं, है ना। मध्य प्रदेश यानी कि मध्य में लेते हैं, घड़ा को क्या करते हैं, मध्य में लेते हैं। तो मटकी को मध्य में लीजिएगा। और ये देखिए आधा मतलब क्या, आधा मतलब भी मध्य होता है, यानी मध्य से जब भी आधा करना होता तो मध्य से काटते हैं आप, है ना, मध्य से काटते हैं। खड़ा नाच भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसको कैसे याद रखेंगे, यानी कि कोई खड़ा है तो क्या करेगा, यानी कि किसके मध्य खड़ा रहेगा, तो पृथ्वी के मध्य ही खड़ा रहेगा। चाहे वो कहीं भी खड़ा रहे तो पृथ्वी के मध्य ही खड़ा रहेगा, है ना। खड़ा होकर नाच करेगा मध्य में, किसका, पृथ्वी के मध्य, है ना। और देखिए 17 नंबर में केरल में कौन कौन सा है, मोहिनीअट्टम, ये तो उसका क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। कथकली, ये भी शास्त्रीय नृत्य है ना। इसको कैसे याद रखेंगे, तो वो वाला बता दिए, फिर से मैं रिविजन कर देता हूँ, है ना। केरल को आप समझिए रेल, है ना, रेल है। और रेल में पूरा एकदम गर्मी का मौसम है और पूरा एकदम फूल है ना, फूल है, पूरा बोगी फूल है। तो लोग को आप बाहर से पूछ रहे हैं कि भाई साहब अंदर में आटम, तो लोग क्या बोल रहा है कि नाटम, देखिए नाटम, क्योंकि पूरा फूल है ना, नाटम। इसके अलावा देखिए केरल को आप समझिए करेला है। करेला का क्या होता है, कली होता है, छोटा कली, उसको खाने से क्या होता है, सेहत अच्छा बना रहता है ना दोस्तों। चलिए अब देखिए, अब करेला तो आपको खिला दिया बोल के मम्मी पापा, है ना, या कोई भी डॉक्टर वगैरह खिला दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि जरा सा भी दया नहीं है, दया बिल्कुल ही नील है। क्या करेला खिला रहे हो, बचपन से हम मिठाई खाए हैं और अभी आप हमें करेला खिला रहे हो, ये तो नाइंसाफी है ना दोस्तों। इस तरह से मैंने कोशिश किया है
पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर टोटल लगभग 100 नृत्य तो हो ही जाएगा, है ना। टोटल 100 नृत्य तो हो ही जाएगा, कम से कम 100 अगर नहीं भी हुआ तो 80 से 90 हो ही जाएगा सारे नृत्य को समझाने का। दोस्तों अगर आपको इसी तरह का वीडियो लगातार चाहिए तो आप कृपया मेरे चैनल को, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों की भी शेयर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।